वहीं से चर्चा करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए, हर एक सेगमेंट में भी ग्रोथ रही है। सर कौन से फैक्टर्स ऐसे रहे कि जो यहाँ से काम करते हुए नजर आए आपको Q1 के अंदर? देखिए, Q1 में मौसम का अच्छा सपोर्ट रहा। हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए पिछले सालों में, 2-3 साल में कोविड के बाद से लगातार, और उन सभी प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है और लगातार निरंतर ही हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इस सीज़न में भी 1-2 प्रोडक्ट ऑलरेडी आ गए थे क्वार्टर 1 में, और उसके बाद भी अभी बहुत सारे लॉन्चेज़ हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मानना है कि जो कंज्यूमर है उसको सॉल्यूशन चाहिए, और अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बारे में आप ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको दिखाते हैं कि आपने ₹1 खर्चा, उसका ₹10 का बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो डेफिनिटली आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आती है। पिछले 4 साल में जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनसे हमें 500 करोड़ के भी ज़्यादा की ब्रांड सेल्स मिली है। अगर मैं कंपनी की टोटल ब्रांड सेल्स देखता हूँ, जो पिछले साल लगभग 1500 करोड़ की थी, तो 1/3 बिज़नेस इन्हीं नए प्रोडक्ट से आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि बहुत कामयाब रही है कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में मार्केट में, उनको मार्केट में एस्टेब्लिश करने में और किसानों तक लेके जाने में, और किसानों ने भी इन सभी प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लिया है, जिसकी वजह से हमें अच्छी कामयाबी मिली है मार्केट के अंदर। जी सर। सर आपने अपनी कमेंट्री के अंदर एक चीज़ कही थी कि जो B2B और एक्सपोर्ट सेगमेंट है वहाँ पर थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, खास करके लोअर प्राइसिंग की वजह से और जो अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन है उसकी वजह से। सर यहाँ पे कुछ सुधार होता हुआ दिखा है कि आपको लगता है आने वाला Q2 Q3 यहाँ से इससे बेहतर होगा? लगातार नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और जब इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो इनको B2B में भी लेके जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाने का प्रयास करते हैं। हालाँकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा स्लो रहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च नहीं कर पाते हैं एट अ टाइम विद द डोमेस्टिक मार्केट। तो भी मुझे इंटरनेशनल मार्केट में सुधार दिखाई दे रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारे बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस लैटिन अमेरिका में और अमेरिका में कुछ रजिस्ट्रेशंस आ जाने की उम्मीद है, जो बिज़नेसेस हमारे नए शुरू होंगे, तो हमारा टेक्निकल का नया बिज़नेस स्टार्ट होगा, उसके अंदर मुझे एडवांटेज दिखाई दे रहा है। उसके साथ-साथ कुछ मार्केट्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट्स आने लगे हैं, तो उसका सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन येस, मार्केट में कॉम्पिटिशन है, प्राइसेज़ नीचे आए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। इसके अलावा अगर हम B2B सेगमेंट को भी देखते हैं, तो B2B सेगमेंट में भी यही हुआ है कि जो प्राइस का डाउनफॉल आया है, वो डाउनफॉल का इमीडिएट इम्पैक्ट B2B बिज़नेस के अंदर भी आया है, जिसकी वजह से क्वांटिटी पूरी होने के बावजूद जो वैल्यूज़ हैं, वो अचीव नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं चैलेंज नहीं देखता पूरे साल में। मुझे ऐसा लगता है कि B2B में भी थोड़ा ग्रोथ रहेगा और इंटरनेशनल बिज़नेस में भी ग्रोथ रहेगा। मेजर ग्रोथ हमें हालाँकि हमारे ब्रांड बिज़नेस से आएगा, क्योंकि ब्रांड बिज़नेस में जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि बाज़ार के अंदर लगातार आ रहा है, जिसको हम बना के रखेंगे और बहुत अच्छा ये ब्रांड्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जो मुझे ब्रांड बिज़नेस में जितना अच्छा एक्सेप्टेंस आ रहा है, उतनी अच्छी डिमांड B2B में भी बढ़ रही है, क्योंकि और भी कंपनीज़ इंटरेस्टेड हो रही हैं नए प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा साथ देने के लिए। એટલે જો ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ સેગમેન્ટ અહીંયાથી વધવાની એક અપેક્ષા છે. બીજી તરફ B2B સેગમેન્ટની અંદર પણ આવનારા સમયમાં સારા ગ્રોથની અપેક્ષા છે, પરંતુ મોટો ગ્રોથનો જે ચંક છે એ ખાસ કરીને બ્રાન્ડેડ સેગમેન્ટમાંથી અહીંયાથી આવતો જોવા મળી શકે છે, એવું એમનું માનવું છે. सर एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाहूँगा. आपने कहा था FY25 में 6 से 7 प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं. हालांकि अभी आपने कहा कि पिछले टाइम में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन पर्टिकुलरली Q1 में आपके कितने प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और वो कैसे हेल्प करेंगे आपको आगे मार्जिन इंप्रूवमेंट के अंदर? अब हमारा जो फ़ोकस है, वो अपने R&D के ऊपर है, और आज हम 1-2 नहीं बल्कि 4-4 R&D सेंटर चलाते हैं, और ये सारे R&D सेंटर हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। तो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं और नए टेक्निकल्स लाते हैं। इसके साथ-साथ हम नए ब्रांड्स को भी लेकर आते हैं, क्योंकि नए हम मिक्सचर्स बनाते हैं, नए फ़ॉर्मूलेशंस बनाते हैं। इन सब में बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। मुझे याद नहीं है कि Q1 में हम 1 प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए थे या 2 हो गए थे, लेकिन शायद अब तक हम नए साल में 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और 2-3 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो कि अभी इस महीने में और आगे रबी सीज़न को देखते हुए लॉन्च हो जाएँगे। तो बहुत अच्छी कामयाबी इन सब प्रोडक्ट से मिल रही है। कुछ हमारे प्रोडक्ट जब आते हैं, तो मार्केट की टाइमिंग सेट नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट सीज़नल है और रजिस्ट्रेशन आने में थोड़ा वक़्त लग जाता है। तो काफ़ी लेट आते हैं, तो पहले साल में पूरे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में भी बड़ी जो कामयाबी जिस तरीके की मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में हालाँकि कम वॉल्यूम भी हुआ होगा, तो भी सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है, वो ऐसा ही रहता है कि सेकंड ईयर में थोड़ा बढ़ता है प्रोडक्ट और थर्ड ईयर में और ज़्यादा बढ़ता है, और उसके बाद वो फुल ब्लूम पे आता है। तो बहुत अच्छी कामयाबी सभी प्रोडक्ट्स में मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके से देखेंगे कि जो हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज है, या जो हमारी फ़ोकस महारत्ना और महारत्ना रेंज है, हम सारी ग्रोथ उसी से करना चाहते हैं। आप
आप अभी देखेंगे कि Q1 में जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है, वो लगभग जो हमारे महारत्ना और फोकस महारत्ना प्रोडक्ट्स हैं, उनमें 18 से 20% का रहा है, बाकी जो रेंज है उसके अंदर कम रहा है। तो हमारा पूरा फोकस यहीं पे है कि जो हम नए प्रोडक्ट्स, नए सॉल्यूशंस मार्केट में लेके जा रहे हैं, उनको मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करें, उनको ब्रांड बनाएं। अपने सारे प्रोडक्ट हम ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड की तरीके से बेचते हैं, बिकॉज़ ट्रैक्टर को हम बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हैं और किसान समझता भी है कि ट्रैक्टर एक गुणवत्ता की पहचान है। ट्रैक्टर मिल गया तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। तो आज हम उसी टाइप का इमेज लेकर मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं और बहुत बेनिफिट इससे मिल रहा है। तो हमारा पाइपलाइन इतना मजबूत है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर साल हम 5-6 नए-नए सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर डालते रहेंगे। એટલે જો 5-6 નવા પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં તેઓ એન્ટર કરતા રહેશે અને આ જે પ્રોડક્ટ્સ છે એનું આ વર્ષે નહીં પરંતુ આવતા વર્ષ સુધીમાં અહીંયાથી સારો એવો અહીંયાથી વોલ્यूमની અંદર એડિશન આપણને જોવા મળશે એટલે એના પર એક ध्यान रखीશું। लेकिन सर एक सवाल मार्जिन को लेकर भी है, बहुत अच्छा ग्रोथ हमें मार्जिन को लेकर देखने को मिला है, आपका Q1 का सीज़न भी अच्छा गया है। सर क्या ये आपकी कंफर्टेबल रेंज है मार्जिन की? आप कौन सी एक ऐसी रेंज देख रहे हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो आने वाले टाइम में? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक रीज़नेबल हमने ग्रोथ किया मार्जिन के अंदर और वो 2 कारण हैं। नंबर 1 तो हमारे पास पीछे हाई प्राइस इन्वेंटरी का प्रेशर था क्योंकि कोविड के अंदर दाम बहुत बढ़े और उसके बाद एकदम गिरे। तो उसमें जो मुझे पिछले 2 सालों में नुकसान हुआ, जो हाई प्राइस की इन्वेंटरी थी, उसको निकालने के अंदर नुकसान हुआ। लेकिन इस साल थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आ गई है, प्राइसेज़ नॉर्मलाइज़ हो गए हैं। तो जो भी इन्वेंटरी है, नॉर्मल प्राइस की इन्वेंटरी और हमारा फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस बार ये जो डबल डिजिट की रेंज आई है, रेंज बनेगी और आगे धीरे-धीरे इसके अंदर साल दर साल इंप्रूवमेंट होता जाएगा 100-150 बेसिस पॉइंट का। क्यों होगा? क्योंकि हमारा सारा फोकस अभी जेनेरिक प्रोडक्ट को छोड़ के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, उनकी तरफ है। हम नए सॉल्यूशंस मार्केट को देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। जी। सर आपने जस्ट अभी कहा कि जो आपकी हाई प्राइस इन्वेंटरी थी वो आपने निकाला चालू किया है, तो क्या जो इंटरनेशनल मार्केट में डिस्टॉकिंग और चाइना की जो डंपिंग आ रही थी वो अभी कम हो गई है? वो यहाँ से और भी कम होने के आने वाले टाइम में आपको कोई संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेंटरी धीरे-धीरे कम हो रही है। इंडिया के अंदर थोड़ी फास्टर कम हुई और जहाँ तक चाइना की जो बात हो रही है, तो प्राइसेज़ आज इतने लो लेवल पे आ गए हैं बहुत सारे, जो कि लाइफ टाइम लो के नज़दीक हैं। तो ऐसा लगता है कि इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है, तो हम बोलते हैं मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ है। तो अब यहाँ से धीरे-धीरे मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे आ जाने की संभावना कम है। और जो ग्रोथ अब मार्केट की आएगी, क्योंकि ये पहला खरीफ सीज़न अब लास्ट फेज़ के अंदर है, तो आज चाइना से इंपोर्ट करके कुछ भी इस सीज़न में नहीं डाला जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चेंजेस भी आएँगे, तो उसको आने में 3-4 महीने लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कैलेंडर ईयर 2025 से शायद कुछ प्राइस का चेंजेस आने शुरू हों, लेकिन मार्केट अभी मोर और लेस स्टेबल है। 2-4% का ही प्राइस फ्लक्चुएशन है अभी। એટલે જો ખાસ કરીને આવતા વર્ષથી અહીંયાથી આપણને પ્રાઇસીસની અંદર ખાસ કરીને ઇન્સેક્ટિસાઇડના જે પ્રાઇસ છે એની અંદર થોડો ઘણો કોઈક ઘટાડો આવતો જોવા મળે એવી અત્યારે અપેક્ષા બની રહી છે। सर एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगा, खास करके आपके वर्किंग कैपिटल डेज़ को लेकर जो 100 के ऊपर हमें ये बार थोड़े स्टेडी होते हुए दिखे हैं। सर ये साल के अंत तक आपका वर्किंग कैपिटल डेज़ का टारगेट क्या रहेगा? ये क्या ये अभी जो स्तर पे है वो स्तर आपके लिए थोड़ा सुकून वाला स्तर है? डेफिनेटली, और इसके अंदर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से नए-नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उसी तरीके से कुछ पुराने प्रोडक्ट्स को बंद भी कर रहे हैं। हमने टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ जेनेरिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन इतना ज़्यादा था उन जेनेरिक प्रोडक्ट में कि रॉ मटेरियल कॉस्ट एक थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर रही थी। तो जहाँ भी रॉ मटेरियल कॉस्ट 85-90% को टच कर रही थी, हमने उन टेक्निकल्स को बनाना बंद कर दिया। और क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत होती थी, तो मेरे पास इन्वेंटरी बहुत बढ़ जाती थी, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, फिनिश गुड इन्वेंटरी, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, तो उनकी सेल स्लो हो जाती है। स्लो इसलिए हो जाती है, प्राइस कम हो गया, आप प्राइस कम ऑफर नहीं कर रहे बाजार को, जब सस्ता माल दे नहीं रहे तो बिक नहीं रहा। एक तरफ आपके पास हाई प्राइस इन्वेंटरी है, दूसरी तरफ लो प्राइस में जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्यों लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो हमने उन प्रोडक्ट्स को ही अपनी रेंज से निकाल डाला और धीरे धीरे हमने उसको निकालने से इतना सुकून आया कि नई चीजें बनानी शुरू कर दी। तो अब जो भी टेक्निकल्स हम बना रहे हैं, वो ज्यादातर नए टेक्निकल्स हमने ऐड किए हैं। पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 5 कम से कम नए टेक्निकल बनाने शुरू किए हैं। छठा टेक्निकल मैं अभी बहुत जल्दी बनाने जा रहा हूँ। तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। उसमें हम टेक्निकल भी बना रहे हैं, टेक्निकल के बाद फॉर्मुलेशन भी बना रहे हैं, उनके मिक्सचर्स भी बना रहे हैं, उसको मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं। तो उसमें पूरा एडवांटेज आज मिलने की संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लगातार अपने मार्जिन्स को भी इंप्रूव करते रहेंगे।
हम लगातार किसानों को नए सॉल्यूशंस भी देते रहेंगे और नेटवर्क भी हमारे साथ जम के काम करेगा, क्योंकि उनको नए-नए प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने के लिए मिलेंगे और क्योंकि मार्केट के अंदर टीम भी एक्टिव हमारी रहेगी पूरी तरीके से बरकरार, क्योंकि आज हम रूरल एफएमसीजी के तरीके से काम करते हैं। प्रोडक्ट्स को गाँव-गाँव में लेके जाते हैं, किसानों को समझाते हैं, रिटेलर्स को समझाते हैं, उनको नई जानकारी देते हैं, एआई का यूज़ करते हैं, आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आज हम इतने सारे वीडियोज़ बनाते हैं, अपनी क्लिपिंग्स बनाते हैं, सोशल मीडिया में जारी करते हैं। तो ये सब कोशिश होती है ट्रेन करने की, लोगों को एजुकेशन फैलाने की, और जब उनको मार्केट के अंदर रिजल्ट दिखाते हैं तो बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस हमारे प्रोडक्ट्स के लिए आ रही है। तो ओवरऑल इसका जो परिणाम है हमारी एक्टिविटी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन आईएल को, ट्रैक्टर ब्रांड को और ज़्यादा पॉपुलराइज़ करेगा और जैसे-जैसे वो एडवांटेज मिलना शुरू होगा तो डेफिनिटली प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी बढ़ेंगे और ओवरऑल जो इन्वेंटरी है वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। એટલે જો આશાવાદ તો એવો છે કે આવનારા સમયમાં અહીંયાથી પરિસ્થિતિ સુધરતી જોવા મળે અને જે પ્રકારના એફર્ટ્સ કંપની લગાવી રહી છે એને લઈને આવનારા સમયમાં જે બધા पैरामीटर्स છે એની અંદર થોડું ઘણું ઇમ્પ્रूवमेंट આવે એવી આશા છે। उसी के साथ राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हम अपेक्षा रखेंगे कि आपके जो टारगेट्स हैं वो ये साल में अचीव होते हुए दिखे और हर एक क्वार्टर के एंड पे हम ऐसे ही सर आपके साथ बात कर पाए और आपकी जो क्वार्टरली अपडेट्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को।